जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री 8वां वीडियो, इक्वेशन ऑफ पैराबोला इन नॉर्मल फॉर्म का दूसरा वीडियो है। जो भी जनरल इक्वेशन दिया रहेगा पैराबोला का जनरल फॉर्म में, जनरल इक्वेशन, पहले उसको हम ऐसा सेट करेंगे। समझ रहे हैं ना? अब आप कहेंगे ऐसा अगर ना सेट हो तो उसका उत्तर ये है कि अगर वो पैराबोला का इक्वेशन है जनरल फॉर्म में जो दिया है तो इस तरीके से वो सेट हो जाएगा। इस तरीके से माने कि किसी लीनियर एक्सप्रेशन का होल स्क्वायर होगा एक साइड में और दूसरे साइड में लीनियर फ्रैक्शन होगा, लीनियर एक्सप्रेशन होगा। बी टाइप ए क्या था कि व्हेन द लाइन्स ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 0 एंड अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा इक्वल टू 0 आर परपेंडिकुलर। ए टाइप बी है व्हेन द लाइन्स ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 0 एंड अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा इक्वल टू 0 आर नॉट परपेंडिकुलर। फिर क्या करते हैं, ये प्रोसेस देखो लिखा हुआ है। वी इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट लेमडा एज, यहाँ देखो लेमडा जोड़ के लिखा गया है। इतना जोड़ भर देने से जब होल स्क्वायर खोलोगे इसको एक्सपेंड करोगे तो लेमडा का स्क्वायर इधर अतिरिक्त आ जाएगा ना, तो बराबर किधर भी लिख दिए कैंसिल हो जाएगा। प्लस 2 लेमडा इंटू ए एक्स प्लस बी वाई, ये भी यहाँ ज़्यादा आ जाएगा, तो इधर भी वही चीज़ लिख दिए तो बैलेंस हो गया। तो इस लेमडा को बाईं तरफ इंट्रोड्यूस करने से ये और ये अतिरिक्त इसमें आ गया, उसको हमने यहाँ भी लिख करके बैलेंस कर दिया। और फिर पहले से क्या क्या था, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा। फिर इसको हम लीनियर एक्सप्रेशन इन एक्स एंड वाई में सेट कर लिए। इतना एक्स प्लस इतना वाई प्लस कांस्टेंट, देखो एक्स कहाँ कहाँ है, 2 लेमडा ए और प्लस अल्फा, वाई कहाँ है 2 लेमडा बी प्लस बीटा ये, और कांस्टेंट लेमडा स्क्वायर प्लस गामा। इसको हमने मान लिया कि ये एस स्क्वायर इक्वल टू टी जैसा लिखावट है, एस स्क्वायर इक्वल टू टी। तो एस कितना हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस लेमडा, और टी हो जाएगा ये। वी चूज लेमडा इन सच अ वे दैट द लाइन्स एस इक्वल टू 0 एंड टी इक्वल टू 0 आर परपेंडिकुलर। तो एस इक्वल टू 0 टी इक्वल टू 0 पे परपेंडिकुलरिटी थोपेंगे तो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। फिर वो लेमडा फाइनली यहाँ रख देंगे और फिर फाइनली वी नॉर्मलाइज द इक्वेशन एंड गेट एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म वाई स्क्वायर इक्वल टू एल एक्स विच इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला इन नॉर्मल फॉर्म। अब आइए इस पे एग्जाम्पल देखें। 2 इलस्ट्रेशन हम बता चुके हैं टाइप ए में, एक इलस्ट्रेशन इसमें हम बता पाएंगे सिर्फ, क्योंकि इसमें काम भारी है ना, ये लेमडा को इंट्रोड्यूस करने वाला ही काम 7-8 मिनट खींच लेगा। तो एक एग्जाम्पल पूरे विस्तार में बता दे रहा है आपको फुल स्ट्रिंग में। इलस्ट्रेशन 3, to reduce the following equation of a parabola in the normal form, और इक्वेशन है अंडर रूट ए एक्स प्लस अंडर रूट बी वाई इज इक्वल टू 1। तो अब इस फॉर्म में क्वेश्चन दे दिया जाएगा तो आप पहचान ही नहीं पाओगे, लेकिन आज चूंकि देख ले रहे हो तो अब तुम्हारी समझ में आ जाएगा ये पैराबोला का ही इक्वेशन है। इसको पहले हम जनरल फॉर्म में लिखेंगे, जनरल फॉर्म के बाद फिर उस फॉर्म में इसको घसीट के ले आएंगे कि एक तरफ लीनियर एक्सप्रेशन का स्क्वायर हो और दूसरी तरफ लीनियर एक्सप्रेशन हो, और फिर बातचीत आगे बढ़ाएंगे। चलो देख रहे हैं। अंडर रूट ए एक्स प्लस अंडर रूट बी वाई इक्वल्स टू 1, नंबर 1, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, वी हैव ए एक्स प्लस बी वाई प्लस 2 अंडर रूट ए एक्स अंडर रूट बी वाई इज इक्वल टू 1, implies that 2 अंडर रूट ए एक्स अंडर रूट बी वाई या -2 कर लीजिए, इसको उधर कर दिए और ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई -1, 1 को इधर कर दिए उसको उधर कर दिए,
फिर स्क्वायर करिए दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, we obtain 4 ax into by equals to ax plus by minus 1 whole square is equal to a square x square plus b square y square plus 1 plus 2ab xy minus 2ax माइनस 2by, बस। तो इधर होल स्क्वायर बनाना है ना, तो इधर 2 डिग्री की टर्म खींच के ले आइए, इसको 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 इधर खींच के लाओ, इम्प्लाइज दैट ना ना ना, ये उधर जाकर निगेटिव हो जाएगा ना, तो इसको उधर ले चलो, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, देखो टिक कर दे रहे हैं, इसको लिख लिया, इसको लिख लिया, फिर इसको लिखिए, प्लस 2ab एक्स वाई, और ये उधर जाएगा माइनस 4ab एक्स वाई, ये हो गया। इतने लोगों को हम दाहिने कर दिए, बकिया सबको बाएं कर दीजिए, इक्वल्स टू 2ax प्लस 2by माइनस 1, ऐसा। implies that a square x square minus 2ab xy plus b square y square equals to 2ax plus 2by minus 1, implies that ax minus by whole square is equal to 2ax plus 2by minus 1, नंबर 2। पहले इसको जनरल फॉर्म में लिखे, जनरल फॉर्म का मतलब यही समझ लो और क्या। उसके बाद फिर इस रूप में सेट कर दिए, किस रूप में, कि एक तरफ लीनियर एक्सप्रेशन का स्क्वायर हो और दूसरी तरफ लीनियर एक्सप्रेशन हो, ये। Clearly, the lines ax minus by equal to 0 and 2ax minus 2by minus 1 equal to 0 are not perpendicular। ठीक है भाई, क्योंकि a1 a2 प्लस b1 b2 0 नहीं है। फिर अब वही लेमडा इंट्रोड्यूस करेंगे। नाउ वी introduce a constant lambda as ax minus by plus lambda whole square। पहले ax minus by whole square था, अब इसको अपने ऐसा लिख दिया, तो क्या क्या इसमें अतिरिक्त आ गया, उसको दाहिने तरफ भी लिख दो, बैलेंस हो जाएगा। तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा इंटू ax माइनस by, यही इधर अतिरिक्त आ जाएगा। और पहले से जो था प्लस 2ax प्लस 2by माइनस 1 इक्वल्स टू x, देखो कहाँ कहाँ है, 2a लैम्डा है ना, 2a लैम्डा प्लस 2a मल्टीप्लाइड बाई x प्लस y माइनस 2b लैम्डा और प्लस 2b मल्टीप्लाइड बाई y प्लस प्योर कांस्टेंट लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। बस बस बस, इसको हम मान ले रहे हैं कि ये एस स्क्वायर इक्वल टू टी जैसा है, मान लिया हमने से। अब एस इक्वल टू 0, टी इक्वल टू 0 को परपेंडिकुलर बनाइए आप, यही तो मान के आप चल रहे हो कि हमने लैम्डा को इस प्रकार से चुना है कि ये दो लाइन से परपेंडिकुलर हो जाए। वी चूज लैम्डा
in such a way that the lines s equal to 0 and t equal to 0 are perpendicular. Now, perpendicularity of the lines s equal to 0 and t equal to 0, that is of the lines s इक्वल टू 0 माने यहाँ मिलान करिए ए एक्स माइनस बी वाई प्लस लेमडा इक्वल टू 0 एंड टी इक्वल टू 0 माने दिस इज इक्वल टू 0 2a लेमडा प्लस 2a इंटू एक्स प्लस माइनस 2b लेमडा प्लस 2b इंटू वाई प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 गिव्स। पूरा सेंटेंस पढ़िए यहां से। नाउ इन दो लाइंस की परपेंडिकुलरिटी देता है, क्या देता है? a1 a2 प्लस b1 b2 बराबर 0, a1 a2 प्लस b1 b2 बराबर 0। इसको ऐसे लिखिए जैसे मैं लिख रहा हूं इन्वर्टेड गामा में। अब फिर इसको अपने इस संदर्भ में अर्थ आइए, अर्थात a1 a2 माने मल्टीप्लिकेशन ऑफ या प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ x। इसमें x का कोफिशिएंट a है, इसमें x का कोफिशिएंट 2a लेमडा प्लस 2a है, प्लस y का कोफिशिएंट इसमें माइनस b है, y का कोफिशिएंट इधर माइनस 2b लेमडा प्लस 2b है इक्वल्स टू 0। लेमडा की वैल्यू निकालनी है, इसलिए लेमडा को इकट्ठा करिए। लेमडा 2a स्क्वायर, ये लेमडा है ना, और लेमडा कहाँ है? यहाँ पे है, प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो भैया ये है माइनस 2b स्क्वायर, उधर जाके हो जाएगा 2b स्क्वायर, और ये 2a स्क्वायर उधर जाके हो जाएगा माइनस 2a स्क्वायर। यानी कि लेमडा की वैल्यू आ गई b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, implies that lambda equal to b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि लेमडा का ये मान अगर हम ले लें इसमें, तो वो जो परपेंडिकुलर ना होने वाली बात है वो ख़त्म हो जाएगी और ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो इसको फिर रखिए उठा करके, किसमें नंबरिंग, अब नंबरिंग तो हमको ध्यान नहीं आ रहा है। नंबर 2 किसको माने थे कि नहीं? वी इंट्रोड्यूस लेमडा के पहले नंबर 2 हम लिख दिए थे शायद, और फिर इस वाले में नंबर 3 लिख दीजिए इस वाले में, और अब लिखिए पुटिंग इट इन 3, पुटिंग इट इन 3 वी गेट। तो वही जो दो लाइंस हैं अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो ये अतिरिक्त इतना काम बढ़ जाता है। अब यहाँ तो जगह है नहीं, इसी में रखना भी है, चलो ध्यान से रखते चलें, ऐसे मिटाते चलेंगे। ये कुछ ये भी जगह खाली कर लें। ए एक्स माइनस बी वाई प्लस लेमडा, लेमडा माने बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर इक्वल्स टू, बाप रे बाप, 2a कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचेगा? लेमडा प्लस 1 यानी कि 1 प्लस लेमडा, 1 प्लस लेमडा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस, इसमें 2b हटा लिया और ब्रैकेट बचेगा 1 माइनस लेमडा, 1 माइनस लेमडा माने बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई वाई प्लस लेमडा स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर और माइनस 1 हो गया। वाह भाई वाह, हो गया, बहुत बड़ा जी। नीचे बिठा दे रहा हूं सब।
इधर तो कुछ कर ही नहीं सकते, इधर देखो 2a इंटू ये यहाँ आएगा, इससे जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 2b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2b इंटू 2a स्क्वायर हो जाएगा इसमें, 2a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू वाई प्लस, अब देखो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल स्क्वायर, यही तो आएगा यहाँ पे। तो हो जाएगा कितना, b टू दी पावर 4 प्लस a टू दी पावर 4 दोनों में आएगा, कट जाएगा, माइनस इसमें भी माइनस इसमें भी, तो -4 टाइम्स ये हो गया -4 a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल स्क्वायर, ये आया। दिस इज इक्वल टू 4ab स्क्वायर x अपॉन b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर b y अपॉन b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल स्क्वायर। ध्यान से देख लो, चेक कर लो। ठीक, अब दाहिनी तरफ हम 4ab अपॉन b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कॉमन ले लें, तो फाइनल स्टेप लिख रहा हूं, इंप्लाइज दैट ax माइनस बी वाई प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ab अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, बचेगा बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी अपॉन, हाँ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखो, चाहे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखो, ये आ गया। अब इसको हम नॉर्मलाइज करेंगे, नॉर्मलाइजिंग इट, थोड़ा हेवी एक्सप्रेशन है। नॉर्मलाइजिंग इट वी हैव अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर, और बैलेंस करेंगे, यहाँ पे गुणा कर देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, इक्वल्स टू 4ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ब्रैकेट बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी बाई बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये देखो हमने बैलेंस करके भी लिख दिया। ठीक है भाई, हो गया, ये हो गया, बस 1-2 लाइन और। देखो ये इसको कैंसिल करके यहाँ पे रूट आ जाएगा, रूट का मतलब आधा पावर, और फिर इससे भाग भी देंगे तो 1 पावर और आ गया, आधा और 1 मिलके 1.5 पावर, 1.5 पावर माने 3/2 पावर। implies that ax minus by plus b square minus a square by b square plus a square divided by under root a square plus b square whole square is equal to 4ab upon a square plus b square whole to the power 3/2 into
बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही नॉर्मल फॉर्म है बेटा, काम पूरा हो गया। नॉर्मल फॉर्म में हमने रिड्यूस कर दिया। बहुत ही स्पेशल फॉर्म इक्वेशन का दिया था, रूट ए एक्स प्लस रूट बी वाई इक्वल टू कितना था भैया, इक्वल टू 1। पहले उसको हमने जनरल फॉर्म में रिड्यूस किया, फिर जनरल फॉर्म को हमने खास फॉर्म में फिर रिड्यूस किया। कौन से खास फॉर्म में, कि एक तरफ लीनियर एक्सप्रेशन का स्क्वायर था, कंप्लीट स्क्वायर, और एक तरफ लीनियर एक्सप्रेशन था। उसके बाद फिर ये नॉर्मल फॉर्म में हमने रिड्यूस किया है। दैट इज कैपिटल वाई स्क्वायर इक्वल टू एल कैपिटल एक्स, वेयर लिखना चाहे तो लिखना, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कामा कैपिटल वाई इक्वल टू ए एक्स माइनस बी वाई प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड एल इज इक्वल टू 4ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। इसका एस्टिमेशन फिगर का कैपिटल एक्स एक्सिस कैपिटल वाई एक्सिस ओरिजिन ये एस्टिमेट फिगर है। ये इससे हम डेटा निकालेंगे, फिर उसको स्मॉल एक्स वाई सिस्टम में कन्वर्ट कर लेंगे। हालांकि जो करना था वो हम कर चुके हैं, लेकिन आपको वैसे इंटरेस्ट के नाम पर नोट लगा दे रहे हैं। कम से कम वर्टेक्स तो चलो निकाल ही लेते हैं, वर्टेक्स हो गया, फोकस हो गया, कुछ तो एक दो चीज निकाल लो। तो इसके वर्टेक्स का इक्वेशन देखो, जैसा कि हमने फिगर एस्टिमेट फिगर बना रखा है ना, x इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0 होगा। वर्टेक्स चलो निकालते हैं। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स होंगे कैपिटल x इक्वल टू 0, कैपिटल y इक्वल टू 0। दैट इज कैपिटल x को 0 करोगे तो ये न्यूमरेटर 0 होगा, कैपिटल y को 0 करोगे तो इसका न्यूमरेटर 0 होगा, यानी कि इक्वेशंस आ जाएंगे बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। इधर आ जाएगा ए एक्स माइनस बी वाई प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। implies that bx plus ay equals to ab upon a square plus b square और ax minus by is equal to a square minus b square upon a square plus b square। तो चलो पहले y को कैंसिल करें, तो इसके लिए b से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, a से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। implies that b square x plus ab y is equal to ab square upon a square plus b square comma a square x minus ab y is equal to a into a square minus b square upon a square plus b square। implies that दोनों को जोड़ देना, तो ab y कट गया, a square plus b square multiplied by x, a square plus b square multiplied by x is equal to, दोनों राइट हैंड साइड को जोड़ो तो एलसीएम तो वही आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बकिया करके देख लो भैया, ए बी स्क्वायर और इधर ए बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ए क्यूब बचेगा, सिर्फ बचेगा ए क्यूब। क्लियर है भाई? जरा देख लो ध्यान से। हाँ ठीक तो है। तो इस प्रकार से x निकल आया। implies that x इक्वल टू ए क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। इसी प्रकार से y निकालिए। बाबा रे बाबा, अब की बार x को काटा जाए,
हाँ चाहे जैसे कर लो, तो आपकी इच्छा पे है। सिर्फ वर्टेक्स निकाल के छोड़ देंगे, बहुत टाइम टेकिंग है, लेकिन अगर कह दिया जाएगा सब निकालो तो आपको निकालना पड़ेगा। तो भैया यही था। अब x को काटने के लिए इसमें a से गुणा करें तो हो जाएगा आल्सो abx प्लस a स्क्वायर y इज इक्वल टू a स्क्वायर b अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इसमें b से गुणा करना है तो ए बी एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू b इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या करें, घटा दें, ए बी एक्स माइनस ए बी एक्स खत्म, और दिस माइनस दिस करेंगे तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी माइनस ए स्क्वायर बी कैंसिल, और फिर माइनस करेंगे तो आप पॉजिटिव हो जाएगा, तो बचेगा बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज दैट वाई इक्वल टू बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर ना। इस प्रकार से वर्टेक्स आ गया। देयरफॉर ए क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर कामा बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर इज द वर्टेक्स। बस एक निकाल के हमने दिखा दिया आपको। ऐसी फोकस वगैरह जो भी निकालना होगा, इन्हीं तीनों डेटा से सब चीज निकल आएंगे। वीडियो को लाइक करिए। अगले वीडियो में आपको हम फिर बताएंगे इक्वेशन ऑफ सेंट्रल कोनिक्स इन नॉर्मल फॉर्म। सेंट्रल कोनिक्स कहने से दो कोनिक इंक्लूड हो जाएंगे, एलिप्स भी और हाइपरबोला भी। ये दोनों सेंट्रल कोनिक होते हैं। सेंट्रल कोनिक उन कोनिक्स को कहते हैं जिनके पास सेंटर हो, और नॉन सेंट्रल कोनिक उसे कहते हैं जिसके पास सेंटर ना हो। पैराबोला नॉन सेंट्रल कोनिक होता है, और एलिप्स और हाइपरबोला सेंट्रल कोनिक्स होता है। ठीक है ना। तो अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे पहले एलिप्स के बारे में, फिर हाइपरबोला के बारे में। यही जानकारी देंगे नॉर्मल फॉर्म की। थैंक यू वेरी मच।